मिथिला में राम की यात्रा, विकिपीडिया द्वारा प्रकाशित। मिथिला में राम की यात्रा बक्सर के विश्वामित्र आश्रम से मिथिला साम्राज्य तक की रामायण का हिस्सा है। पृष्ठभूमि: ऐसा कहा जाता है कि जब राम ने गुरु वशिष्ठ से अपनी वैदिक शिक्षा पूरी की तो वे अयोध्या के शाही महल में आए। कुछ समय बाद ऋषि विश्वामित्र महल में आए और अपने आश्रम में यज्ञ की रक्षा के लिए राजा दशरथ से राजकुमार राम और लक्ष्मण की मांग की। उसके बाद राजकुमार राम और लक्ष्मण को गुरु विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में भेज दिया गया। राम और लक्ष्मण ऋषियों के यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र सिद्धाश्रम आए। वहां उन्होंने यज्ञ के दौरान ताड़का और सुबाहु जैसे कई राक्षसों का वध किया। इतिहासकारों के अनुसार राम को न केवल यज्ञ की रक्षा के लिए लाया गया था, बल्कि महर्षि विश्वामित्र के गुरुकुल में उन्हें वेदों के अलावा शस्त्र विद्या की भी कई शिक्षा दी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि आश्रम में यज्ञ पूरा होने के बाद विश्वामित्र को मिथिला साम्राज्य के राजा श्रीध्वज जनक ने अपने दरबार में सीता स्वयंवर में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। उसके बाद विश्वामित्र अपने शिष्यों राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला साम्राज्य की यात्रा पर निकल पड़े। मिथिला में यात्रा, रामचौरा मंदिर, हाजीपुर। पौराणिक कथा के अनुसार सीता स्वयंवर के लिए जनकपुर जाते समय नाव से गंगा पार करने के बाद वे सबसे पहले वैशाली के रामचौरा मंदिर आए थे। यह स्थान वर्तमान बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र के वैशाली जिले के हाजीपुर में स्थित है। कहा जाता है कि विशाला नगरी के राजा सुमति ने यहाँ उनका स्वागत किया था। ऐसा माना जाता है कि राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र ने यहाँ गंगा नदी के तट पर एक टीले पर एक रात विश्राम किया था। यह स्थान अब रामचौरा के नाम से जाना जाता है। गौतम आश्रम, कमतौल। फिर उन्होंने बिहार के वर्तमान दरभंगा जिले के मिथिला क्षेत्र के अहियारी गांव में गौतम आश्रम की ओर यात्रा की। जब वे गौतम आश्रम पहुंचे तो राम को आश्रम की सुनसान स्थिति जानने की उत्सुकता हुई, इसलिए उन्होंने अपने शिक्षक से इसके इतिहास के बारे में पूछा। तब गुरु विश्वामित्र ने आश्रम में अहिल्या के श्राप की कथा और अहिल्या स्थान का इतिहास सुनाया। कहा जाता है कि राम ने वहीं अहिल्या को श्राप से मुक्त किया था। विश्वामित्र आश्रम, बिसौल। इसके बाद वे मिथिला के नगर जनकपुर के पास बिसौल गांव गए। कहा जाता है कि मिथिला में बिसौल गांव में एक शाही आम का बगीचा था, जहां राजा जनक ने ऋषि विश्वामित्र के रहने के लिए आश्रम बनवाया था। इस स्थान को विश्वामित्र आश्रम, बिसौल कहा जाता है। राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ यहीं रुके थे। फुलहर। आश्रम के पास ही फुलहर में एक शाही फूलों का बगीचा था, जहां राम और लक्ष्मण अपने गुरु की पूजा के लिए कुछ फूल लेने गए थे। उसी बगीचे में गिरिजा देवी मंदिर है, जहां राजकुमारी सीता देवी गिरिजा देवी की पूजा करती थी। ऐसा माना जाता है कि राम और सीता की पहली मुलाकात इसी बगीचे में हुई थी, जब वहां फूल तोड़े जा रहे थे। जनकपुर, मिथिला की राजधानी। बिसुआल में विश्राम करने के बाद राम और लक्ष्मण अपने शिक्षक विश्वामित्र के साथ जनकपुर में राजा जनक के दरबार में गए, जहां राजकुमारी सीता के विवाह के लिए स्वयंवर सभा का आयोजन किया गया था। स्वयंवर समारोह की प्रतियोगिता में राजकुमार राम को विजेता घोषित किया गया। मणिमंडप। पौराणिक कथा के अनुसार मिथिला में जनक के दरबार में स्वयंवर सभा जीतने के बाद राम और उनके अन्य 3 भाइयों का विवाह मणिमंडप में हुआ था। राजकुमार राम द्वारा जनक के दरबार में धनुष तोड़ने के बाद विवाह के लिए बारात अयोध्या से आई। जनकपुर में विवाह के लिए जिस स्थान पर रत्नों से सुसज्जित वेदी और यज्ञ मंडप बनाया गया था, वह स्थान रानी बाजार के निकट मणिमंडप के नाम से जाना जाता है। मंदिर के परिसर में एक तालाब है, जहां शादी के समय चारों भाइयों के पैर धोए गए थे।